सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक है अपने गोल को कैसे सेट करें। देखो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किस प्रकार से बढ़ना है, क्या चीज़ करके बढ़ना है, तो एक हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए। उसके लिए हम बोलते हैं गोल सेटिंग, राइट। अब हमारे पास एक गोल रहेगा तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो एक चीज़ को हम प्लान कर सकते हैं। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई गोल ही नहीं है कि करना क्या है, राइट। यूँ ही भटक रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं उसका कोई पास गोल नहीं होगा, या फिर मतलब एक होता है ना कि मन में होता है हाँ मुझे ये चीज़ करना है, बट एक होता है ना हमारे पास नोट डाउन लिखा हुआ, वैसा किसी के पास नहीं होता। बट आप किस प्रकार से अपने गोल को नोट डाउन कर सकते हैं। देखो जो चीज़ लिखा होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है। बट आपके मन में रहता है हाँ ये चीज़ होगा तो होगा होगा, कब होगा कुछ मालूम नहीं। बट हाँ, जब आपके मन लिखा रहेगा कि हाँ चीज़ मुझे ये चीज़ अचीव करना है, इतने टाइम में अचीव करना है, वो पॉसिबल है। सो हम इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि अपने गोल को आप सेट कैसे करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 9 से 10 तरीके ऐसे बताऊंगा या पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जहाँ पे जिसको आप फॉलो करके अपना गोल सेटिंग कर सकते हैं और एक अपने लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ सकते हैं, बजाय टाइम वेस्ट करने की इधर उधर, है ना। कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है कुछ क्या कर रहे हैं लाइफ में, आगे नहीं बढ़ रहे कि थम चुके हैं। तो आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज 9 से 10 पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्रॉपर चीज़ों को समझना, अच्छे से फॉलो करना, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप भी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे, एक जगह रुके नहीं रहोगे। हमें ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है, राइट। तो आगे बात करते हैं। सो गोल सेटिंग का जो पहला पॉइंट है वो लक्ष्य चुने। मतलब पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। आपको करियर में आगे बढ़ना है, स्वास्थ्य में आगे बढ़ना है, या अपने व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ना है, आपको कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है वो सिलेक्ट कर लो फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, स्मार्ट लक्ष्य बनाया। अब स्मार्ट एक यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम अपने लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं, राइट। कैसे आप बताते हैं इस, देखो स्मार्ट को प्रॉपर अपने गोल को स्मार्ट बनाने 3-4 पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप गोल बना रहे हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसको आप सेलेक्ट करा, कल चेंज करके फिर कुछ और करने लगे। एक स्पेसिफिक होना चाहिए, हाँ मुझे इस पर टिका रहना है, इस चीज़ को लंबे टाइम तक करना है। फर्स्ट स्पेसिफिक हो गया। सेकंड, वो ना मेजरेबल होना चाहिए, उसको आप मेजर कर पाओ कि हाँ इतने टाइम के बाद ये चीज़ कंप्लीट होगा, इतने टाइम के बाद ये चीज़ कंप्लीट होगा। स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया। अचीवेबल होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अचीव भी हो सकता है। आपने ऐसा गोल ले लिया जो अचीव ही ना हो तो क्या फ़ायदा उस गोल बनाने का, राइट। तो अचीवेबल होना चाहिए। और थर्ड, रिलेवेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये होगा। और लास्ट एक होना टाइम बाउंडेशन, आप बांध दो हाँ इतने टाइम के बाद इस चीज़ को हमको अचीव करना है, तो प्रॉपर एक टाइम बाउंडेशन, ये होगा स्मार्ट गोल। सो जो नेक्स्ट अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है जो आपको गोल सेटिंग में आपको यूज़ करना है, एक निर्धारित समय सीमा बनाना है कि हाँ भाई जो मैं गोल बना रहा हूँ ये इतने टाइम के बाद इसको मुझे कंप्लीट करना है। ये गोल इतने यहाँ तक, मान लो आपने कुछ गोल लिया कि मुझे कुछ एक बाइक लेनी है, एग्जांपल के तौर पे एक बाइक लेनी है, तो ये बाइक इतने टाइम के बाद ये कंप्लीट करने के बाद मुझे बाइक यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। तो कैसे अचीव करना है, एक टाइम बोलना चाहिए। हाँ मुझे 2025 तक एक ये वाला बाइक लेनी है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब आप भी कुछ भी रिलेवेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपना अकॉर्डिंग एक टाइम बाउंडेशन बना लें, हाँ मुझे ये चीज़ इतने टाइम में अचीव करना है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप गोल बना रहे हो उसको आप यहाँ पे रिलेवेंट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ को मुझे इतने टाइम में अचीव करना है। तो समय का यहाँ पे निर्धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप समय नहीं डिसाइड करेंगे मुझे कितने, तो करते रहेंगे, बट वो आने का कोई चांस ही नहीं है कि आपने पता नहीं टाइम कब मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ आप सोच के रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ इतने टाइम में चाहिए तो चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आप एक्शन भी लोगे और काम भी करोगे। सो गाइस जो 4 पॉइंट है, मिनी लक्ष्य बनाए। मिनी मतलब छोटा लक्ष्य नहीं बनाना, लक्ष्य तो आपको बड़ा ही रखना है, बट उस लक्ष्य को छोटे छोटे डिवाइड कर देना है पार्ट्स में। मतलब पार्ट्स मतलब वो नहीं स्क्वायर वाला पार्ट्स, मतलब जो गाड़ी का पार्ट वो वाला पार्ट नहीं। आप जो भी लक्ष्य ले रहे हो, जो भी आप डिसाइड करो हाँ मुझे लाइफ में अचीव करना है, तो उसको ना छोटे छोटे डिवाइड में कर दो, छोटे छोटे भाग में बांट दो कि मुझे इतने टाइम में ये सब अचीव करना है, इतने टाइम में ये सब अचीव करना है। तो सभी को ना आप बांट दो टाइम बाउंड में कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये अचीव करना है, इतने टाइम में ये सब अचीव करना है। तो ना अपने गोल को छोटे डिवाइड कर दो तो आसान हो जाए उसको अचीव करने में। और मान लो एक ही बार इतना बड़ा गोल ले लोगे आप, तो कहाँ से अचीव करोगे, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए कहीं ना कहीं। आप थक हार के बैठ जाओगे, बोलोगे मुझसे होगा नहीं। तो इसलिए आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो ताकि वो धीरे धीरे अचीव भी हो और आपका मन भी और काम करने में लगेगा भी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल जो भी आप बना रहे हो उसको छोटे छोटे डिवाइड में बांट के उस पर वर्क करो। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है, कार्य योजना तैयार करें। कार्य योजना मतलब आप दिन भर में क्या करते हैं, दिनचर्या आपका कैसा रहता है, तो उसको तैयार करें। आप दिन भर में मतलब एक होता है ना डेली शेड्यूल, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि वो डेली शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आप दिन भर में किस टाइम में क्या करते हैं, कहाँ पे अपना समय देते हैं, किस चीज़ को अपना समय देते हैं, किस चीज़ को नहीं दे पाते। आपने जो गोल्स लिया है, जो गोल में रिक्वायरमेंट आपका जो एक्शन है वो आप एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो आपका दिन भर का जो एक्शन है ना वो एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये वर्क करना है, इस चीज़ में मुझे इतना टाइम देना है, अपनी इस टाइम में लर्निंग करनी है, इस टाइम पे वर्क करना है, इस टाइम पे ये चीज़ें करना है, अदर काम जो भी आप काम है इसका शेड्यूल होना चाहिए।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एक शेड्यूल बनाओ कि आप दिन भर में क्या करते हो और किस टाइम पे मुझे किस चीज़ को इतना टाइम देना है। तो गाइस 6 पॉइंट यही है कि जागरूक रहे। जागरूक रहे इस मतलब मेरा यहाँ पे ये है, आप जो लक्ष्य ले रहे हो ना उसके प्रति आप जागरूक रहो कि हाँ मैंने ये लक्ष्य लिया है, मुझे कंप्लीट करना है। अधिकतर यही प्रॉब्लम आती है कि पर्सन तो वो सोच तो लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, ऐसे करना है, बट कुछ टाइम बाद ना वो भूल जाते हैं कि मुझे ऐसा कुछ करना भी था। तो अपने लक्ष्य के प्रति आप जागरूक रहें कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो उसको डेली बेसिस पे आप एनालाइज करें कि हाँ कि आज मैंने क्या वर्क करा, अपने वर्क को, अपने ये जो मैंने गोल लिया उसको कंप्लीट करने के लिए। आप डेली एक्शन भी चेक करा करो, अपने सेल्फ एनालाइज भी करा करो खुद को कि हाँ मैंने आज क्या करा अपने इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जागरूक रहें अपने लक्ष्य के प्रति। आपको याद करना है कि हाँ मैंने ऐसा लक्ष्य लिया है और मुझे पूरा भी करना है। ऐसा नहीं कि भूल के बैठ जाओ और आपका जो ड्रीम का भी जो आप देख रहे हो ना वीडियो, ये सारा वेस्ट हो जाए। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है। नेक्स्ट पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। सो 7 पॉइंट ये है कि जैसे कि संबंधित व्यक्तियों से सहायता और क्या बोलते हैं प्रशंसा प्राप्त करें। मतलब जो आपने लक्ष्य लिया है उससे रिलेटेड जो पर्सन है उनसे बातचीत करें, उनसे कुछ आपको देखो। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हो आपको 100% आता है, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे पर्सन जो कहने की ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो उनसे आप सहायता ले सकते हो, पूछ सकते हो उनसे, अपनी जो चीज़ें शेयर करके उनसे प्रशंसा मतलब एक होता है ना तारीफ लेना कि हाँ जी आप अच्छा करो, इस चीज़ को अच्छा करो, बेटर करो, इस चीज़ को इम्प्रूव करो, तो उनसे हेल्प लेना, सहायता लेना। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो यहाँ पे, जो आपसे जो चीज़ आप समझ रहे हो कि हाँ मुझे करना है और उसी फील्ड में ऑलरेडी आपसे पहले कोई ना कोई कर रखा है, तो उनसे आप सहायता ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो कि हाँ जी मुझे ये चीज़ में कैसे अचीव करना है, थोड़ा बहुत आप मेरा हेल्प कर दीजिए। तो बिल्कुल उस चीज़ में कोई मना नहीं करेगा, आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं मना करेगा। बट हाँ आपको एक ही इंसान मना कर सकता है, वो खुद आप आलसी बन के रह जाओगे तो कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा सिवाय आपके। बहुत सारे पर्सन में क्या होता है कि मतलब ड्रीम तो लेते हैं, अचीव तो करना है, बट आलस के मारे ना वो एक्शन ही लेने पाते हैं, शर्म के मारे किसी से कुछ पूछ ही नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते, अपने अंदर ही रह जाते हैं। बस हाँ जी मैंने सोचा था मेरे अंदर ही है, बस बाहर निकलता ही नहीं है। तो बाहर चीज़ों को निकालो, लोगों से बात करो, समझो कि वो किस प्रकार से लोग आगे चीज़ों को समझता है, उनको समझो, उनको क्या आप हेल्प कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप वर्क करते हो आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करो। सो 8th पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे पॉइंट अगर आपने समझा और आपने इसको फॉलो नहीं करा तो सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो 8वां पॉइंट ये है कि कठिनाइयों का सामना करें। आप जो भी ड्रीम लियो, जो भी गोल्स लियो, ऐसी बात नहीं कि आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, बट उन कठिनाइयों का अपना हार ना समझो। उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्यूशन ढूंढो कि हाँ इसको कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आगे बढ़ सकता हूँ। अब मान लो उसको आप हार मान के बैठ जाओगे तो फिर आप आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो जो भी कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन ढूंढो कि इसका प्रॉब्लम का हल क्या है, क्या करने से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कठिनाइयों को हार ना मानो, सामना करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका हल ढूंढो, ठीक है। 9th पॉइंट और आखिरी पॉइंट, नियमित रूप से सुधार करें। अपने लक्ष्यों और उसके प्रति विचारों में सुधार करते रहें, क्योंकि आपके साथ साथ आपका लक्ष्य भी बदलता रहता है। तो अपने लक्ष्य को आप रिवाइज करो कि हाँ मैंने ये लक्ष्य लिया है, मुझे कंप्लीट करना है। ऐसा ना कि आपने समय के साथ अपने लक्ष्य ही बदल दिया, तो ये चीज़ पूरा ही उल्टा हो जाएगा, सारा गेम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो आपने फर्स्ट पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक समझा, सब कुछ खत्म, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो भी लक्ष्य ले रहे हो उसका रिवीजन करो कि हाँ मैंने ये लक्ष्य लिया है, मुझे कंप्लीट करना है, चेंज नहीं करना टाइम के साथ, इसको पूरा करना है। तो 9 टिप्स पूरा ये था प्रॉपर गोल सेटिंग के ऊपर। यदि आप इन 9 टिप्स को फॉलो करते हैं तो अपने लक्ष्य को बनाने में प्लस उसको सफल करने में अवश्य सफल होंगे, बट बशर्ते प्रॉपर चीज़ों का फॉलो करो अच्छे से, अपने अकॉर्डिंग। आपने जो भी आप गोल लेना चाहते हो उसको आप अपना नोट डाउन करो, उस अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग बनाओ और गोल सेटिंग बनाओ, ठीक है, और उसको फिर आप कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया, सोच बस आप सुना बस और छोड़ दिया, फिर तो वही वाली बात होगी ना कहावत, जब नेता लोग थे तो इस पार्टी से उस पार्टी में रहते, दल बदल करते थे, तो आया राम गया राम करके एक कहावत हुई थी। सो वही वाली बात हो जाएगी, आपने सुना बस चले गए, इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके ऐसे इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट मैं लाता रहूँगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।